हेलो दोस्त, एक बार और लोगों का क्वेरी आ रहा है कि फिर से वैकेंसी कम हो गई, पोस्ट डिक्रीज हो जाएगा। आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एलपी, जेई या रेलवे का जो भी है नॉन सेफ्टी कैटेगरी का। तो सबसे पहले मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि एक और नोटिस नहीं, उसी नोटिस की रिवीजन है। कुछ लोग इसको गलत तरीके से आपको बता दे रहे हैं कि ये प्रेजेंट वैकेंसी भी कम होगा, ये नया डिसीजन है। तो देखिए, कुछ लोग मुझसे भी क्वेश्चन पूछे हैं, तो मैं एक बार आपको सबसे पहले क्लियर कर दूं, जो नोटिस सर्कुलेट हो रहा है ये रिमाइंडर है, यानी याद दिलाने के लिए नोटिस दिया गया है, सबसे पहली कंडीशन। और दूसरी कंडीशन, नोटिस का पहला लाइन शुरुआत होता है, ध्यान से देखिएगा, नोटिस की चाहे डेट आपकी 9/7 की है, लेकिन पहला वर्ड ही शुरुआत होता है ओल्ड इंडेंट, यानी जो वैकेंसी में प्रेजेंट वैकेंसी में नहीं हुआ है, रिव्यू फॉर पेंडिंग इंडेंट, जो पेंडिंग है उस पोस्ट का यूज नहीं हो रहा है उस डिवीजन में, हो सकता है वो नॉन सेफ्टी कैटेगरी यानी एक्सेप्ट देन सेफ्टी कैटेगरी हो, और कुछ सेफ्टी कैटेगरी का भी मैंने आपको दिखा दिया था, वो भी हो सकता है। कई जगहों पे क्या होता है, मान लीजिए एक स्टोर है, स्टोर में आप देखें कि आपका केमिकल वाला पोस्ट जो है सीएमए का पोस्ट वो सेफ्टी कैटेगरी में है, लेकिन अगर वो सेफ्टी कैटेगरी का पोस्ट वो स्टोर बंद हो गया तो उस सीएमए की पोस्ट उस डिवीजन में हैंड ओवर हो सकती है। तो इसको घबराने की ज़रूरत नहीं है, नया वैकेंसी पे कोई अंतर नहीं पड़ेगा। और ये उन लोगों के लिए रिमाइंड किया गया है, जैसा कि आपने देखा कि एसीआर ने डिटेल करके बता दिया था कि हमने इतने पोस्ट यानी 3000 प्लस पोस्ट को हम सरेंडर करने का 50% अगर करना होगा तो हम 50% करेंगे, और बाकी ये पोस्ट हमारे पास स्पेयर में है जिसके इंडेंटिंग कैंसिल करने की ज़रूरत है। तो इंडेंटिंग भी आपको दिखा दिए कि रेलवे की इंडेंट क्या होता है, ये संपत्ति होती है, उस संपत्ति में रजिस्टर होता है। और दूसरी चीज़ ध्यान देने वाली बात है लोगों को, जो कि इसमें क्या होगा कि 29/6/2020 का जो लेटर था उसी को फिर से लोगों को रिवाइज करके 2/7 में बनाया गया था नोटिस, उसी को लोगों को बोला गया है कि जल्द से जल्द अपने इन डिसीजन को फॉलो करिए, और बोर्ड मीटिंग के द्वारा आरआरबी, आरआरसी, इसका एडवाइस ऑफिस पर्सनल बोर्ड के द्वारा इसको सारा कंसल्ट करके ख़त्म किया जाए, फर्स्ट कंडीशन। अब दूसरी कंडीशन लोगों को बार बार ये आती है कि ये 9/7 को लेटर आया है तो ये नया हो जाएगा क्या? कुछ नया नहीं है दोस्त, वही नए हैं। और ध्यान देने वाली बात है कि इसको आप कभी नहीं भूलिए, ये उन सारे पोस्टों का है जिसकी वैकेंसी, ध्यान दीजिएगा, नहीं निकली है। तो घबराइएगा नहीं, कहने दीजिए लोगों को, जो लोग जॉब अप्लाई किए हैं वो अपनी जॉब के प्रिपरेशन कीजिए। हालांकि सारी प्रोसेस डिले हो रहा है, ये एकदम बिल्कुल फैक्ट है। एग्ज़ाम जल्दी होनी चाहिए, ये भी फैक्ट है, ये डिले प्रोसेस नहीं होनी चाहिए। जैसा एनटीपीसी के अपने रिवीजन का देखा कि रिवीजन आपका मिनिस्ट्रियल का 7 आ चुका है, कोरिजेंडम 7 आ चुका है, और कोरिजेंडम 7 बहुत मायने रखता है किसी भी वैकेंसी में इतना लंबा टाइम खींचना, जो गलत हो रहा है। यानी हम कहेंगे आपको एक कैंडिडेट हैं तो ये वैकेंसी डिक्रीज इंक्रीज के चक्कर में नहीं पड़े, आप अपने प्रिपरेशन को जारी रखें। आपके लिए एक पोस्ट चाहिए, हम जॉब में जाते हैं तो हमें एक पोस्ट चाहिए। अगर आप अपोजिशन का लीडर हैं या और कोई कैंडिडेट है या आपकी यूनियन है या यूट्यूब चैनल है तो आपको गलत तरीके से तो बता सकते हैं, लेकिन आपको एक पोस्ट के लिए आपको तैयारी करनी पड़ेगी, ये हकीकत है। चाहे पोस्ट 1 लाख हो तभी आपके लिए एक ही पोस्ट चाहिए, जब आपकी वैकेंसी 50,000 हो तभी एक ही चाहिए, जब वैकेंसी 10 हो तभी एक ही चाहिए, और हर कंडीशन में आपको मेहनत करना पड़ेगा। हाँ, कंपटीशन थोड़ा ज़्यादा और कम हो सकता है, लेकिन जॉब तो तभी मिलेगा जब आप उस कंपटीशन, उस कंडीशन और उस सिचुएशन में फाइट करते हैं। यानी कम वैकेंसी में भी आप मेहनत करते हैं, ज़्यादा वैकेंसी में थोड़ा कम मेहनत करते हैं, और प्रोसेस में अगर लार्ज वैकेंसी है तभी मेहनत करते हैं। यानी कहने का मतलब हमारी एक बात वह कहें, स्टूडेंट के लिए कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि हम ये देखते हैं कि ये वैकेंसी जो सिलेंडर हुआ है, ये किसी न किसी को तो जॉब मिलता, ये तो मैं मानता हूँ, क्योंकि ये जॉब जितनी भी कम हो रही है वो तो कम ही हो रही है, लेकिन इसके पीछे भी रेलवे ये सजेशन देता है कि मुझे कॉस्ट इफेक्टिव बनाना है, ऑर्गेनाइजेशन को लंबा चलाना है, न कि जॉब बहुत सारा क्रिएट कर दे और ऑर्गेनाइजेशन में कोई सिस्टम ना हो, ट्रेन न चले, ये भी एक लॉजिक है। तो दोनों तरफ को मिसमैच को और मैच करना पड़ेगा, यानी कंडीशन और सिचुएशन, जॉब क्रिएशन और जॉब क्रिएशन करने का ऑर्गेनाइजेशन जिंदा रहे, दोनों लगा के गवर्नमेंट चलती है। हाँ, गवर्नमेंट की पॉलिसी हर समय सभी का फेवर नहीं करता, ये एग्री। थैंक यू।